नारी सिर्फ शब्द मात्र है या ईश्वर का अंश? लेखिका ज्ञानेश्वरी कथावाचक, वृंदावन, उत्तर प्रदेश के मुखारविंद से। नर शब्द का स्त्रीलिंग नारी है, पर ध्यान देने वाली बात है कि नर शब्द के साथ कभी शक्ति शब्द का प्रयोग नहीं होता, परंतु नारी शब्द के साथ शक्ति को जोड़ा जाता है, क्योंकि नारी केवल कहने के लिए शक्ति नहीं, बल्कि वो परमपिता परमेश्वर की शक्ति का मूर्त रूप है। यदि किसी जीवंत व्यक्ति के शरीर से उसकी शक्ति को ही निकाल लिया जाए तो क्या वो किसी मतलब का रह जाएगा? नहीं, क्योंकि ऐसी रचना स्वयं परमेश्वर ने की है। उनका अर्धनारीश्वर स्वरूप इस बात को सिद्ध करता है। यदि परमेश्वर इस सृष्टि के रचयिता हैं, तो उस रचना में जिस शक्ति का वे प्रयोग करते हैं, उसी शक्ति का मूर्त रूप नारी है। जिस पृथ्वी पर हम जीवन यापन करते हैं, उसे धरती माता कहा जाता है। जिस प्रकृति का भरपूर दोहन कर हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाते हैं, उस प्रकृति को प्रकृति माता कहते हैं। जिस देश में हमारा जन्म हुआ है, उस देश को हम भारत माता के नाम से पुकारते हैं। हमारी सनातन संस्कृति में गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। उन्हें केवल गाय नहीं, गौ माता कहा जाता है। गंगा वो नदी है जो भारत की पहचान है। उन्हें हम केवल गंगा नहीं, बल्कि गंगा मैया कहकर पुकारते हैं। तुलसी एक ऐसी वनस्पति है जिसके पत्ते से लेकर सूखी डालियों तक का प्रयोग हम अपने कल्याण के लिए करते हैं। उस वनस्पति को हम तुलसी नहीं, तुलसी माता कहकर पुकारते हैं। वो स्त्री जो अपने गर्भ में हमारा पालन कर असहनीय पीड़ा सहन कर हमें संसार में लाती है, हमारा पालन करती है और जीवन भर केवल देती है, बदले में हमसे कुछ भी नहीं मांगती, उसे हम माँ कहते हैं। इस कथन में ध्यान देने वाली बात यह है कि माता शब्द का प्रयोग हम उसके लिए करते हैं जो केवल और केवल देती है, बदले में कोई स्वार्थ नहीं। प्रकृति माता, भारत माता, गंगा माता, तुलसी माता या फिर हमें जन्म देने वाली माता, इन सब की प्रकृति का गहनता से विचार करने पर हमें एक ही गुण समान मिलेंगे, वो है देने का गुण। यानी जो दात्री है, जिसमें बिना सामर्थ्य के देने का एहसास है, वो नारी है। नारी सदैव सर्वश्रेष्ठ है, या हम कह सकते हैं कि परमपिता परमेश्वर की श्रेष्ठतम रचना नारी है। संसार में जितने श्रेष्ठतम मानवीय गुण हैं, जैसे वात्सल्य, प्रेम, त्याग, तप, भक्ति, क्षमा, वीरता, इन सभी के लिए शिखरतम उदाहरण नारी शक्ति ने स्थापित किया है। वात्सल्य की बात करें तो मैया यशोदा से बढ़कर कोई और उदाहरण नहीं। मैया यशोदा, जिन्होंने जगत के रचयिता को अपने आंचल में समेटकर उन्हें ऐसा वात्सल्य दिया, आज सारा संसार उन्हें यशोदा नंदन के नाम से जानता है। त्याग की बात करें तो माता सीता के त्याग को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने एक ही क्षण में अपने पति के अनुसरण हेतु राजभवन की समस्त सुख सुविधाओं को ऐसे त्याग दिया जैसे शरीर का कोई मलिन वस्त्र हो। तप की बात करें तो माता अनुसुईया, जिन्होंने अपने तपोबल से त्रिदेवों को बालक बनाकर अपने पास रख लिया था और अपने तपोबल से ही मंदाकिनी नदी को प्रकट कर लिया था। ये सब चर्चाएं श्रेष्ठतम गुणों की हैं। अरे नारी में तो वो सामर्थ्य है कि उसने युगों युगों तक कलंकित होकर विधि के विधान को संचालित किया। स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान श्री राम ने अपने उद्देश्य पूर्ति हेतु माता कैकेयी की शरण ली थी। ये संसार माता कैकेयी को कुमाता के रूप में याद करता है। कोई भी माता पिता अपनी बच्ची का नाम कैकेयी नहीं रखना चाहते, परंतु किसी ने ये विचार नहीं किया कि जिस माता ने श्री राम को माता कौशल्या से भी अधिक प्रेम किया, वो एक दासी के कहने पर एक ही रात में इतनी परिवर्तित कैसे हो सकती है, अपने पुत्र के लिए वनवास मांग बैठेगी। ये तो भगवान के श्री राम अवतार की लीला का हिस्सा था, जिसके लिए भगवान श्री राम ने माता कैकेयी से प्रार्थना की थी कि माता, केवल और केवल आप में ये सामर्थ्य है जो मेरे इस अवतार के उद्देश्य को पूर्ण करने में मेरा सहयोग कर सके। तब माता कैकेयी ने श्री राम के प्रेम में युगों युगों तक कलंकित होना स्वीकार कर लिया। जरा सोचिए, भक्ति, प्रेम, त्याग, तप, इन सब को साधना कितना कठिन होता है। ऐसी श्रेष्ठतम क्षमता को भूलकर वर्तमान समय में हम पुरुषों के बराबर अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, जबकि युग परिवर्तन की क्षमता केवल और केवल नारी शक्ति में है। जरूरत है उस शक्ति के स्मरण एवं नारी शक्ति के संगठित होने की। जब हर नारी अपनी श्रेष्ठता को पहचानेगी, नारी नारी की शत्रु नहीं बल्कि मित्र बनेगी, तब युग परिवर्तन अवश्य होगा।